बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरीन फूड पे आप सबको फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान पर तरह तरह के इनामात किए हैं और उनमें से जानवरों की तख्लीक भी है कि अल्लाह ही है जिसने जानवरों को पैदा फरमा कर इंसान के ताबे कर दिया है। इंसान के बहुत से काम ऐसे हैं जिनको वो खुद सर अंजाम नहीं दे सकता, मगर अल्लाह ने इन जानवरों को इंसान के ताबे बनाकर इनके लिए आसानियां फरमा दी हैं। अल्लाह की तख्लीक करदा इन जानवरों में से बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनका हम सिर्फ गोश्त खाते हैं। उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिनकी सिर्फ खाल इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि बोझ उठाने के काम आते हैं। दोस्तों, ऊँट दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में शुमार होता है और उसको पालना भी आसान है। अगर ऊँट की औसत उम्र की बात की जाए तो ये 50 साल तक जिंदा रह सकता है। आप में से बहुत से ये दोस्त ये बात जानते होंगे कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, मगर इसे रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊँट कितने दिन तक सहरा में पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है? ऊँटनी के दूध में अल्लाह ताला ने कितनी शिफा रखी है, और वो कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है जब ऊँट को जिंदा सहराई सांप खिलाया जाता है और ऊँट रोने लगता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर उन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। ऊँट का गोश्त भी खाया जाता है और उसका दूध भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके अलावा इसकी खाल भी काबिल इस्तेमाल होती है। ऊँट निहायत ही फर्माबरदार जानवर है। दोस्तों, ये अल्लाह का इंसान पर बहुत बड़ा एहसान और फजल है कि उसने हमारे लिए तरह तरह के फायदेमंद जानवर पैदा किए हैं। कुरान मजीद की सूरह नहल की आयत नंबर 5 में अल्लाह का फरमान है तर्जुमा, और उसने तुम्हारे लिए जानवर पैदा किए हैं जिसमें तुम्हारे लिए पोशाक भी है और खुराक भी और तरह तरह के दूसरे फायदे भी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन ऊँट की तरह नर्म और मेहरबान होते हैं। इस ऊँट की तरह के जब हिदायत पाता है तो खुद ही हिदायत पाता है, और जब सख्त पत्थरों पर लटा दिया जाता है तो तब भी मालिक का फर्मा बरदार ही रहता है। ऊँट अपने मालिक का बेहद वफादार होता है और इसको छोड़कर कभी भी नहीं जाता। ऊँट की इसी खुसूसियत की वजह से इसे जंगों में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। दोस्तों, अगर ऊँट की जिसामत की बात की जाए तो ये इंसान के लिए अल्लाह की अता करदा एक वाजिया नेमत है। इसे देखकर ही ये मालूम हो जाता है कि अल्लाह ताला ने इसे सहरा में दुश्वार गुजार जिंदगी गुजारने वाले इंसानों के लिए आसानी के लिए तख्लीक फरमाया है। रेगिस्तान में किसी भी टेढ़े पर आसानी से चढ़ जाना या रेत के होते हुए तेजी से दौड़ना किसी भी जानवर के लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऊँट को ये सलाहियत दे रखी है और यही वजह है कि इसे सहरा का जहाज कहा जाता है। ऊँट को सहरा की कश्ती भी कहा जाता है क्योंकि ये बाकी तमाम जानवरों की निस्बत सहरा में तेजी से दौड़ सकता है। ऊँट की कोहान इंसान के लिए सवारी का काम देती है और इस पर इंसान अपना तमाम जरूरी सामान लाद कर आसानी से सफर भी कर सकता है। इसके दो घुटने नीचे झुककर इंसान के लिए इस पर सवार होना आसान बना देते हैं, वरना इतने बड़े जानवर पर तो कोई सवारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर ऊँट के पैरों पर नजर डालें तो ये आपको काफी बड़े नजर आते हैं, मगर ऊँट के वजन की वजह से रेत में धंस जाते हैं और अपने पैरों के अनोखे स्ट्रक्चर की वजह से ही ऊँट आसानी से रेत में चल सकता है। ऊँट के पाँव के नीचे की मोटी जिल्द इसे गर्म और तपती हुई रेत से भी बचा लेती है। दोस्तों, तपते हुए सहरा में सफर करना बहुत ही मुश्किल काम है और शदीद गर्मी में कोई भी जानवर ज्यादा सफर करने की वजह से थक जाता है और बेहाल हो जाता है, लेकिन ऊँटों के दिमाग में खून की गर्दिश का एक ऐसा खास निजाम मौजूद होता है जो कि जिस्म के ज्यादा दर्जा हरारत के बावजूद ऊँट के दिमाग के दर्जा हरारत को मेंटेन रखता है और इस तरह से ऊँट को शदीद गर्मी में पागल होने से बचाता है। आम तौर पर आंधी या तूफान आए तो इसमें उड़ने वाली धूल से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी भागते हुए ही नजर आते हैं और राह फरार इख्तियार करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सहरा में तूफान आ जाए तो ऊँट वो वाहिद जानवर है जो बिल्कुल भी नहीं घबराता बल्कि इसी तूफान में सफर करता है। चूँकि अल्लाह ताला ने इस ऊँट को बड़ी ही सलाहियतें दे रखी हैं। तूफान आए तो ऊँट सबसे पहले अपने नथने बंद करता है। कुदरती तौर पर ऊँट की आंखों में एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली मौजूद होती है। इस तरह ऊँट अपनी आंखों पर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली लगा लेता है जिसकी वजह से वो आर पार देख सकता है, और इसी नियमत की वजह से ऊँट आसानी से शदीद तूफान में भी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाता है। दोस्तों, ऊँट की एक खुसूसियत ये भी है कि ये खाने पीने में कोई नखरा नहीं करता। इसे जो भी मिले ये आसानी से खा लेता है। यहाँ तक कि ऊँट अपने मोटे चमड़े से होंठों के जरिए से कांटों वाला सहराई पौधा भी दांतों से चबाकर खा जाता है, अगर ये कांटे इस पर कोई असर नहीं करते। ऊँट सिर्फ 10 मिनट के अंदर 130 लीटर पानी पी सकता है। और क्या आप जानते हैं कि ऊँट के जिस्म में मौजूद कोहान में चिकनाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद होता है जो इसके जिस्म में
پانی کے استعمال کو کم سے کم کر دیتا ہے، اور اگر اونٹ کو پانی نہ بھی ملے تو یہ خالی گھاس پر بھی گزارا کر سکتا ہے۔ اونٹ کے جسم پر موجود بال اس کو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتے ہیں۔ دوستوں اگر بات کی جائے اونٹنی کے دودھ کی تو قدرتی طور پر اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ دنیا بھر میں اسے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کے دودھ کو کئی بیماریوں کے لیے شفا کے طور پر تجویز فرمایا، جیسا کہ جلدی بیماریاں وغیرہ۔ اس کے دودھ میں وٹامن ڈی اور اس کے علاوہ پروٹین کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ کینسر کی خلیوں کو روکنے کی صلاحیت بھی اونٹنی کے دودھ میں موجود ہوتی ہے اور یہ میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اونٹنی کا دودھ بڑھاپے کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، یہاں تک کہ اونٹنی کے دودھ کو مختلف کاسمیٹکس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اونٹ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستوں اگر دیکھا جائے تو اس کا پورا جسم ہی بیماریوں سے لڑنے اور علاج کے لیے بنا ہے۔ بعض اوقات اونٹ کو ایک ایسی عجیب نفسیاتی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، سارا دن سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بیماری کے علاج کے لیے اس بیمار اونٹ کو زندہ صحرائی سانپ کھلایا جاتا ہے، جو اس کے معدے میں پہنچتا ہے تو اونٹ کو بہت پیاس لگتی ہے اور اسی وجہ سے اونٹ کو بہت سا پانی پلایا جاتا ہے، کیونکہ سانپ کو کھانے کی وجہ سے اونٹ کے معدے میں بہت گرمی ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، اور اس حالت کے بعد اونٹ بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والے اس پانی کو جمع کر لیا جاتا ہے اور یہی پانی زہر کے علاج کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوستوں دوسری طرف سانپ کا زہر اونٹ کے لیے شفا کا باعث بن جاتا ہے۔ دوستوں ان تمام خصوصیات کو جاننے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے اور انسانوں کی مدد کرنے والا ہے۔ اس نے انسانوں کی آسانی کے لیے اونٹ جیسے جانوروں کو بطور نعمت ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی اونٹ انسانوں کی آسانی کے لیے ہر طرح کی سختی اور مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔